बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता श्री बीके ठाकुर ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताते चले कि बराड़ी प्रखंड के उचिला ग्राम कांग्रेस कार्यालय में प्रखंड अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह की अध्यक्षता में जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता बीके ठाकुर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जो अपने परम मित्र अडानी को बचाने के लिए राहुल गांधी को निशाना बनाए हैं। श्री ठाकुर ने कहा, क्या अडानी की रोल कंपनियों में 20,000 करोड़ या 3 बिलियन डॉलर है, जिसका काला धन है। यह किसकी सेल कंपनियां हैं, इसमें एक चीनी नागरिक शामिल है, तो यह सवाल क्यों नहीं पूछ रहा कि यह चीनी नागरिक कौन है। श्री बीके ठाकुर ने सत्तारूढ़ पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की अडानी से क्या रिश्ता है। उन्होंने श्री अडानी के विमान में आराम करते हुए पूर्व मोदी की तस्वीर दिखाई। अडानी के घोटालों पर संसद में श्री राहुल गांधी के भाषण के ठीक 9 दिन बाद उनके खिलाफ मानहानि का मामला फिर से शुरू हो गया। क्या भारत में कोई भी मानहानि के मामले में 2 साल की सजा हुई है? सरकार के इन सब चीज़ों से साफ पता चलता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते कि अडानी से उनका साथ उनके रिश्ते का पर्दाफाश हो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बर्बाद करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। अब लूट खसोट का राज चलने वाला नहीं है। देश की जनता मोदी की चाल को जान गई है। 2024 में नरेंद्र मोदी का सफाया तय है और देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस अवसर पर बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता बीके ठाकुर, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह, अल्तमश दीवान, जिला कोऑर्डिनेटर आफ्ताब, मोहम्मद जहांगीर आलम, कंचन दास, मुनीश्वर ठाकुर, पंचानंद कुंवर, राजकुमार मेहता, धनेश्वर सिंह, सहंसा मुरलीलाल चौधरी, मोहम्मद जमील, मोहम्मद इश्तियाक, अशोक राम, चंदेश्वर रविदास, वकील पासवान, अर्जुन पासवान, बंटी यादव आदि कांग्रेस के नेता उपस्थित रहे। ये राहुल गांधी के ऊपर जो इतनी बड़ी साजिश रखी है, क्या मामला क्या है? ये मामला ये है कि देश में आर्थिक अपराध का जो एक नया मोडानी मॉडल सामने आया है। मोडानी मॉडल मतलब कि मोदी जी और अडानी मिलकर के जो इतना बड़ा बड़ा आर्थिक अपराध कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये जो नेक्सस है अडानी और मोदी जी के बीच का, जिसको कि कहा जा रहा है मोडानी अपराध का, आर्थिक भ्रष्टाचार का, घोटालों का एक नया मॉडल मोदी जी ने पेश किया है, जिसको कहा जा रहा है भ्रष्टाचार का मोडानी मॉडल। ये 20,000 करोड़ का क्या मामला? तो राहुल जी ने इस मुद्दे को प्रखरता के साथ, मजबूती के साथ और निडरता के साथ देश की जनता के सामने रखने की कोशिश की। संसद में भी ये मामला उठाया और जैसे ये मोडानी मॉडल आर्थिक अपराध का जैसे ही लोगों की नज़रों में आया, देश के सामने रखा राहुल जी ने, तो पूरा सरकारी तंत्र हिल गया, भाजपा आरएसएस की जड़ें हिल गई और वो आक्रोश के तहत दमनात्मक कार्रवाई राहुल जी के खिलाफ शुरू कर दिया, जिसके तहत एक सुनियोजित वेल स्क्रिप्टेड साजिश के तहत उनको मानहानि के मामले में 2 साल की सज़ा दिलाई गई और सदस्यता से भी उनको बाहर कर दिया गया संसद से। उसके बाद अब घर से भी बाहर करने की योजना है, जेल भेजने की योजना है। तो इसके खिलाफ देश की जनता अब सड़क पर उतर रही है। तो नए अपराध की जो एक संस्कृति विकसित हुई है मोडानी मॉडल के रूप में, उसका राजफाश किया है राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने। ओबीसी का क्या मामला? ओबीसी, अब देखिए, इसी मोडानी मॉडल के तहत जो आर्थिक भ्रष्टाचार हुए हैं बड़े पैमाने पर, 20,000 करोड़ रुपए का जो सेल कंपनियों के द्वारा अडानी की कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है, उसी की जानकारी लोग मांग रहे हैं कि बताइए क्या सच है। जेपीसी की जांच होनी चाहिए। और ये जो मोदी मॉडल है भ्रष्टाचार का, ये जो जितने भगोड़े, लुटेरे, आर्थिक अपराधी, जो ये चाहे ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो या मोडानी मॉडल के तहत नरेंद्र मोदी हो, तो ये मोदी जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, चोर हैं, अपराधी हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहे हैं, उसके विरुद्ध आवाज उठाई। तो उसने क्या किया कि इसको ओबीसी समाज से जोड़ दिया, एक राजनीतिक लाभ के नियत से। अब देखिए कि ये अपराधियों को, भगोड़ों को, चोरों को, लुटेरों को
भारतीय जनता पार्टी की क्रोनोलॉजी देखिए, उसने जोड़ दिया देश के ओबीसी समाज को, अर्थात देश के ओबीसी समाज को अपमानित करने का काम किया है इस चोर लुटेरों से तुलना करके। इसीलिए भाजपा को, सरकार को माफी मांगनी चाहिए देश के ओबीसी समाज से।